हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य घोषित किया गया। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सूर्य के बहुत पास के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, सौर ऊर्जा के साथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। आतपन का संबंध सौर ऊर्जा के साथ है। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, तो सही उत्तर है नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। इन्हें टैगा भी कहा जाता है, जैसे चीर और देवदार। भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, जैसे शीशम, महोगनी और आबनूस। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। इसमें नीलगिरी, ओक, पाइन जैसे वृक्ष शामिल हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, बायोगैस अनिवार्य रूप से किन का मिश्रण है? मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभाव्य संसाधन, उद्गम, जैविक और अजैविक संसाधन, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में मापा जा सकता है और जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला, पानी और पेट्रोल वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। संभाव्य संसाधन का अर्थ है ऐसे संसाधन जो किसी राज्य या क्षेत्र में मौजूद तो हैं पर इनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे राजस्थान और गुजरात में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। इनके भविष्य में यूज होने की संभावना है पर वर्तमान में यूज नहीं हो रहे हैं। जैव संसाधन को जीवित संसाधन कहा जाता है, जैसे पौधे, जंगल और जानवर। और अजैव संसाधन में अजैविक वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे भूमि, जल, चट्टानें, धातुएं आदि। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा और जल। और स्थानिक संसाधन किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे लौह, अयस्क, तांबा आदि। नवीकरणीय संसाधन असीमित तथा प्राकृतिक होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, जल, मिट्टी आदि। और अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अगला प्रश्न है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये गलत है। ये केवल जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ये समुद्र और नदी के नीचे कभी नहीं पाए जाते हैं, ये भी गलत है।
वह स्थान जहाँ अतीत के अवशेष मिलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत ये 3000 साल पहले हुआ। इनाम गांव में किसानों का निवास ये 3600 से 2700 साल पहले हुआ। तथा चरक काल ये लगभग 2000 साल पहले है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना, स्थिति से अनुमान करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय को पढ़ा सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, हमारी पृथ्वी के अंदर, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। खनिज संसाधन, उद्योग, हमारी पृथ्वी के अंदर, तीनों ही चैप्टर को पढ़ाया जा सकता है। एक शहरी स्कूल में भूगोल की कक्षा में वन के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रस्तुति करें, विभिन्न प्रकार के जंगलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, विद्यालय के पास वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करें, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों को छोटे समूहों में बांटना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के जंगलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना सबसे उचित तरीका होगा। किसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। भूकंप पर चर्चा के दौरान शिक्षार्थियों में व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार पर, भूकंप के वर्तमान मामलों पर, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? मत्स्य पालन अधिकार, खेती करने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मत्स्य पालन का अधिकार, क्योंकि मत्स्य पालन वहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य आधार था। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? इससे लोगों में भेदभाव होता है, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4, 3, 5 या 6? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज करने का अधिकार, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि पहले महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था,
संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद या फिर अटॉर्नी जनरल को? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका को। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? केवल अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और आदिवासी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदिवासी और दलित। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय या फिर उदारवादी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघीय। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करना, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। नई दिल्ली की वास्तुकला की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नई दिल्ली में ज़्यादातर ऐतिहासिक स्थल ब्रिटिश स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक शिक्षक इसकी जानकारी कक्षा में दे सकता है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, शिक्षार्थियों की प्रदर्शन क्षमता विकसित करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करके हम वर्तमान घटनाओं के कारणों का पता लगाते हैं। तो हमारे लिए वही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, जेम्स मिल द्वारा लिखित भारत का इतिहास, C.A. बेली द्वारा लिखित आधुनिक भारत का एक सचित्र इतिहास। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, C.A. बेली द्वारा लिखित आधुनिक भारत का एक सचित्र इतिहास द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का अर्थ है जिनका संबंध घटना से प्रत्यक्ष न होकर साक्ष्यों पर आधारित हो, और प्राथमिक स्रोत से तात्पर्य है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से घटना से हो, जैसे कानून, राज्यों के प्रामाणिक दस्तावेज, आत्मकथा, जनगणना, मकबरे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न में से किस आत्मकथा का उल्लेख कर सकते हैं? रामसुंदरी देवी कृत आमार जीवान, सत्यनार कृत मणिमकलाई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामसुंदरी देवी कृत आमार जीवान। इस पुस्तक का प्रकाशन 1876 में हुआ तथा यह प्रथम बंगाली महिला द्वारा रचित है। इसमें औपनिवेशिक काल में स्त्री दशा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में भाग लें, पाठ्यपुस्तक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में भाग लें, क्योंकि जब बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाता है तो बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।